डीएनए मित्रों, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध दोबारा शुरू होने का असर शेयर बाजार पर भी पड़ा। दुनिया के ज्यादातर बाजारों में आज भारी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन बाजार में गिरावट का कारण सिर्फ युद्ध नहीं। इस गिरावट की एक बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और चिप कंपनियों का बुलबुला फूटना भी है। आज आपको जानना चाहिए कि एआई और चिप कंपनियां किस तरह बाजार में गिरावट का बड़ा कारण बनी। लेकिन उससे पहले दुनिया भर के शेयर बाजार में गिरावट के आंकड़े भी जान लीजिए। मित्रों, आज सबसे पहले ज्यादा गिरावट दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में आई है। दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 8% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इतनी भारी गिरावट की वजह से सर्किट ब्रेकर लग गया, यानी 20 मिनट के लिए शेयर बाजार में खरीद बिक्री को रोकना पड़ा। दक्षिण कोरिया के अलावा दूसरे शेयर बाजार भी प्रभावित हुए। जापान का शेयर बाजार आज करीब 4% गिरा। ताइवान के शेयर बाजार में 3.5% की गिरावट दर्ज की गई और हांगकांग का शेयर बाजार 1% से ज्यादा गिरा। मित्रों, दक्षिण कोरिया का शेयर बाजार पिछले कुछ समय से लगातार तेज रफ्तार से बढ़ रहा था। साल 2026 की शुरुआत में कोस्पी 4,300 पॉइंट्स के करीब था, लेकिन जून की शुरुआत में 8,800 पॉइंट के पार चला गया। सोचिए, जिस वक्त दुनिया भर के बाजार मिडिल ईस्ट के युद्ध की वजह से गिर रहे थे, उस वक्त दक्षिण कोरिया का बाजार 2 गुने से भी ज्यादा स्तर पर पहुंच गया। यहां तक कि दक्षिण कोरिया का स्टॉक मार्केट भारत से भी बड़ा बन गया। दक्षिण कोरिया से पहले से ताइवान ने भी एआई और चिप कंपनियों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत के शेयर बाजार को पीछे छोड़ दिया था। युद्ध के बावजूद इन कंपनियों में दुनिया भर के निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया। इसका सबसे ज्यादा फायदा ताइवान और दक्षिण कोरिया के स्टॉक मार्केट को हुआ। लेकिन आज दक्षिण कोरिया और ताइवान में एआई से जुड़ी कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट दर्ज की गई। जो शेयर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गए। मित्रों, 2023 में एआई का दायरा बढ़ने के साथ ही चिप की मांग में भी जोरदार बढ़ोतरी हुई। इसकी वजह यह है कि स्मार्टफोन, डेटा सेंटर और एआई सिस्टम, हर किसी में चिप की जरूरत होती है। इसकी वजह से पिछले 3 साल से दुनिया के सबसे बड़े निवेशक चिप कंपनियों में अंधाधुंध पैसा लगाते रहे। इन पैसों के दम पर चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयर आसमान छूने लगे। एनवीडिया, एएमडी, सैमसंग, ब्रॉडकॉम और टीएसएमसी जैसी कंपनियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि ताइवान का शेयर बाजार भारत के बाजार से बड़ा हो गया। इसमें सबसे बड़ा योगदान सिर्फ एक कंपनी का है और वो कंपनी है टीएसएमसी यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनियों में से एक है। टीएसएमसी की मार्केट वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन से ज्यादा है। ताइवान के पूरे शेयर बाजार में अकेले टीएसएमसी का योगदान 42% है, यानी ताइवान के शेयर बाजार की कुल वैल्यू जितनी है, उसकी लगभग आधी वैल्यू अकेले टीएसएमसी की है। इस साल टीएसएमसी के शेयर में 50% से ज्यादा की तेजी आई, जिसकी वजह से ताइवान का शेयर बाजार टॉप 5 शेयर बाजार में शामिल हो गया। ताइवान का शेयर बाजार पूरी तरह से टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर पर निर्भर है। जब इस सेक्टर में बूम आता है तो पूरा बाजार तेजी से भागता है। डीएनए मित्रों, चिप और सेमीकंडक्टर कंपनियों के बाजार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। चिप कंपनियों के शेयर नया रिकॉर्ड बना रहे थे। निवेशक आंख मूंदकर इन कंपनियों में पैसा लगा रहे थे। लेकिन जून के पहले हफ्ते में अमेरिका की एक सेमीकंडक्टर कंपनी के आर्थिक नतीजों ने इस सेंटीमेंट को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया। इस कंपनी का नाम ब्रॉडकॉम है, जो गूगल, मेटा, एंथ्रोपिक और ओपन एआई के लिए चिप बनाती है। कंपनी ने तीसरी तिमाही के लिए $16 अरब की कमाई का अनुमान लगाया, जबकि बाजार को $17 अरब से ज्यादा की उम्मीद थी। साथ ही कंपनी ने पूरे साल के लिए अपनी कमाई का टारगेट बढ़ाया नहीं। उम्मीद से केवल $1 अरब कम कमाई के ब्रॉडकॉम के आकलन से चिप कंपनियों के निवेशकों के बीच घबराहट फैल गई। ऐसा नहीं था कि ब्रॉडकॉम की पूरे साल की कमाई कम होने जा रही है, लेकिन इसके बावजूद निवेशकों में निराशा फैल गई। जादुई नतीजे की उम्मीद में पैसा लगाने वाले लोगों को असलियत का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि चिप कंपनियां वैसा मुनाफा नहीं दे पाएंगी जिसकी उम्मीद में वो पैसा लगा रहे हैं। अमेरिकी बाजार में इसका तुरंत असर भी दिखाई दिया। हफ्ते का आखिरी दिन यानी पिछला शुक्रवार अमेरिकी शेयर बाजार के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। नेस्डेक 4% से ज्यादा टूट गया, जो पिछले 1 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। चिप कंपनियों ने एक ही दिन में $1 ट्रिलियन से ज्यादा की मार्केट वैल्यू गंवा दी। सोचिए, दुनिया के सिर्फ 21 देशों की जीडीपी $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। अमेरिका की चिप कंपनियों की वैल्यू में उतनी कमी एक ही दिन में हो गई।
उम्मीद से कम नतीजों का अनुमान केवल एक कंपनी के लिए लगाया गया, लेकिन इसका असर सभी कंपनियों पर पड़ा और अब यह नुकसान अमेरिका से आगे बढ़कर एशिया तक पहुंच गया है। मित्रों, भारत के शेयर बाजार में भी आज गिरावट आई। सेंसेक्स 719 पॉइंट गिरकर बंद हुआ, लेकिन इसकी बड़ी वजह मिडिल ईस्ट का तनाव और तेल की कीमत में बढ़ोतरी है। चिप कंपनियों में फैली निराशा का भारत पर बेहद सीमित असर हुआ है। मित्रों, अब आपको यह भी जानना चाहिए कि चिप कंपनियों से उम्मीद टूटने का भारत पर क्या असर होगा। पिछले कई महीनों से भारत का शेयर बाजार विदेशी निवेशकों के पैसे निकालने की वजह से परेशान है। विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकालकर अमेरिका, ताइवान और दक्षिण कोरिया की एआई और चिप कंपनियों में लगा रहे हैं। सिर्फ 2026 में विदेशी निवेशकों ने भारत के बाजार से करीब 2 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए। लेकिन जब उन्हें चिप कंपनियों से निराशा मिलेगी तो वो निवेशक फिर से भारत की तरफ रुख कर सकते हैं, यानी भारत में लगने वाला जो पैसा दूसरे देशों में जा रहा था वो वापस आ सकता है।